बंधुओं, बाइबल इज़राइल देश का ही पुस्तक है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मूसा से कहते हैं, हे मूसा, इज़राइलियों से कहो, अगर कोई यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय, बैल, भेड़, बकरियों में से एक का हो। इसी तरह से विधि विधान को समझाते हुए इज़राइल देश में यहोवा परमेश्वर मूसा को आज्ञा देते हैं। तो आइए मैं आपको बाइबल से दिखाता हूँ। तो ये हमें मिलता है बाइबल आदि पुस्तक लेवी व्यवस्था, और उसके एक अध्याय से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है, यहोवा ने मिलाप वाले तंबू से मूसा को बुलाकर उससे कहा, इज़राइलियों से कहो कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय, बैल व भेड़ बकरियों में से एक का हो। यदि वो गाय, बैल में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। कहाँ है भाई मिलाप वाला तंबू? जिस मिलाप वाले तंबू से यहोवा ने मूसा को ये विधि विधान दिया था कि इजरायलियों से तुम कहो ऐसा ऐसा करने के लिए, और वो अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वो उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। तब वो उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक है वे लहू के समीप ले जाकर उस वेदी के चारों अलंग पर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। फिर वो होम बलि पशु की खाल को निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे और आग पर लकड़ी सजाकर धरे। ये है यहोवा का विधि विधान। भाई अच्छी तरह से देख लो, तुम्हारे पुस्तक में ही लिखा हुआ है। और हारून के पुत्र जो याजक है वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़े को उस लकड़ी पर जो वेदी के आग पर होगी सजा कर धरे, और वो उसकी अतड़ियों को और पैरों को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वो होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। तो देखिए, पशु को काटो, उसके टुकड़े टुकड़े करो, फिर उसको जलाओ, और उसमें से जो बदबू निकलेगा भाई वो यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरेगा। तो उन लोगों का जो परमेश्वर है, मैं परमेश्वर तो कहूँगा नहीं क्योंकि वो गॉड है भाई, वो सूंघने वाला गॉड है, परमेश्वर नहीं है। अगर आपने परमेश्वर शब्द इस्तेमाल किया तो अच्छी तरह से हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार आपको देख लेना चाहिए था कि परमेश्वर असल में है क्या, परमेश्वर का विधि विधान क्या है। पहले इसको अच्छी तरह से देख लेना चाहिए था, उसके बाद जाके परमेश्वर के विषय में ऐसा लिखना चाहिए था। क्योंकि ना तो परमेश्वर शब्द आप लोगों का है, और ना ही इब्रानी भाषा में परमेश्वर शब्द पाया जाता है, और ना ही उनका गुण कर्म स्वभाव पाया जाता है, कुछ भी नहीं पाया जाता। परंतु इस पुस्तक में परमेश्वर का नाम लिख दिया। और देखिए आयत 10 में क्या लिखा है, और यदि वो भेड़ व बकरे का बलि चढ़ाए तो निर्दोष नर का ही चढ़ाए। भाई जो निर्दोष पशु होगा ना उसका तुम बलि चढ़ाओ और उसके टुकड़े टुकड़े करो, फिर उसको जलाओ, क्योंकि वो यहोवा के लिए हवन जो ठहराना है। और वो उसको यहोवा के आगे वेदी की उत्तर वाली अलंग पर बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक है वे उसके लहू को वेदी की चारों अलंग पर छिड़के, और वो उसको टुकड़े टुकड़े करे और सिर और चर्बी को अलग करे, और याजक इन सबको उस लकड़ी पर सजाकर धरे जो वेदी की आग पर होगी, और वो उसकी अतरियों और पैरों को जल से धोए, और याजक सबके समीप ले जाकर वेदी पर जलाए कि वो होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। देखिए इसमें 2 बार लिखा हुआ है कि पशु को काटो, उसके टुकड़े टुकड़े करो, फिर उसको जलाओ, और वो यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। तो ये विधि विधान यहोवा गॉड ने मूसा को दिया था इजरायलियों के लिए। अगर आप आज के समय परमेश्वर को जानना चाहेंगे तो भाई इनके पास ही एक परमेश्वर है, जो परमेश्वर उनके पैगंबरों को छोड़ के, इजराइल देश को छोड़ के और दूसरे किसी देश को यहोवा जानता ही नहीं, क्योंकि भाई वो परमेश्वर ही नहीं है। अगर वो परमेश्वर होता तो भाई प्राणी मात्र का होता ना, किसी एक देश विशेष, जाति विशेष, कोई वर्ग विशेष का होता क्या? बिल्कुल नहीं, वो ऑलमाइटी होता, क्योंकि वो परमेश्वर ही नहीं है। यहोवा को परमेश्वर मान लेना भाई, पहले तो अच्छी तरह से बाइबल को देखना होगा कि ये परमेश्वर है या नहीं। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।